ज्ञान, अभय और औषधि के दान के साथ दशलक्षण पर्व का 8वां दिन उत्तम त्याग धर्म के रूप में मनाया गया। हरि पर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के सानिध्य में तत्वार्थ सूत्र के साथ उत्तम त्याग धर्म का पालन पूरे विधि विधान के साथ किया गया। संत श्रोमणी आचार्य 108 विद्यासागर जी महाराज की। तस्वीरों में दिख रहा ये अद्भुत और भव्य नजारा हरि पर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण के कथा स्थल का है, जहां पर भगवान के समर्षण के बीच हजारों की संख्या में मौजूद भक्त दिगंबर जैन समाज के सबसे बड़े महापर्व दशलक्षण महापर्व का आनंद ले रहे हैं। जहां मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज दशलक्षण महापर्व के दौरान प्रत्येक दिन भक्तों को 10 धर्मों का पालन पूरे विधि विधान के साथ करा रहे हैं। सर्वगुरुरोगा, सर्वशूलरोगा, सर्वकुष्ठरोगा, प्रकृतिकुप्स्वर्गा, सर्ववृक्षपुष्परोगा, भूकंपवयम, सर्वदुर्भिक्षवयम, अतिवृष्टिवयम। राकेश भाई साहब, थोड़ा सा बच्चे भी आएंगे। विमल जी स्वागत कराएंगे। विमल जी एक पीछे खड़े हो जाएं आप सब लोग, एक ग्रुप फोटो पीछे। दशलक्षण महापर्व का 8वां दिन मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के सानिध्य में उत्तम त्याग धर्म के रूप में मनाया गया। मुनिश्री ने बताया कि धर्म में त्याग और दान का अपना अलग महत्व है। खासकर जैन धर्म में सुपात्र को ज्ञान, अभय आहार और औषधि का दान और रोग द्वेष का त्याग करना आवश्यक बताया गया है। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्तों ने शास्त्र दान भी किए। तो हम ये मान के और विश्वास करके अपने अंदर रखें कि ये जितने भी यहाँ पर हमें हेतु बताए जा रहे हैं, जो कारण बताए जा रहे हैं, ये सभी हमारे अंदर विद्यमान रहते हैं। अनादिकाल से हमारे अंदर ये कारण विद्यमान है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें कर्म का बंध कब से हो रहा है, क्यों हो रहा है। इन कारणों के कारण से आत्मा में अनादिकाल से कर्मों का बंध हो रहा है, और ये सभी कारण जो आत्मा में हैं वो कर्म के रूप में बंधे हुए हैं। कर्म एक आत्मा से अलग, एक डिफरेंट, एक सटल, एक मैटर है, कार्मिक मैटर जिसको हम कहते हैं, जिन परमाणुओं से केवल कर्म ही बनते हैं और वो कर्म के रूप में ही हमारी आत्मा में बनते हैं। उसको हम कार्मिक मैटर कहते हैं और उस बॉन्डिंग को कार्मिक बॉन्डिंग कहा जाता है। तो ये जो आत्मा में निबद्ध हैं, ये अपनी अलग अलग तरह की क्वालिटी लिए हुए होते हैं। मुनिश्री ने तत्वार्थ सूत्र के दौरान कर्म बंध के साथ साथ कर्म के प्रकार और ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय कर्म का विस्तार में वर्णन किया। यहाँ आपको 5 कारण बताए जा रहे हैं: मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। ये पांचों ही कारण हमारी आत्मा में हैं, और जब भी एक कारण हटेंगे तो एक एक करके हटेंगे। ऐसा नहीं कि आप तीसरे नंबर का कारण पहले हटा दो, पहले का बाद में हटे, ऐसा नहीं होगा। जैसे किसी भी तरह की किसी मेटल के ऊपर कोई इम्प्योरिटी होती है तो उसको हटाने में भी हमें उसकी एक एक लेयर जैसे ऊपर की हटती जाती है, तो नेक्स्ट लेयर अपने आप उसकी हटती चली जाती है। इसी तरीके से ये सिस्टम होता है कि पहले मिथ्या दर्शन हटेगा। सबसे पहली लेयर कौन सी है? मिथ्या दर्शन, जिसे हम मिथ्यात्व कहते हैं। तो ये एक कर्म के रूप में हमारी आत्मा में बंधा हुआ रहता है, और यही कर्म जब अपना फल देता है तो हमें मिथ्यात्व का भाव पैदा कराता है, और इसी के कारण से सबसे ज़्यादा कर्म बंध होता है जो हमें संसार का कारण बनाता है। तो संसार में घुमाने वाला अगर कोई सबसे पहला अपना रोल अदा करने वाला कोई कर्म है तो वो कहलाता है मिथ्या दर्शन। इन 10 दिनों में दशलक्षण पर्व को लेकर श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में उत्सव जैसा माहौल है, जहां हजारों की संख्या में भक्त अरहम स्वधर्म शिविर में भाग ले रहे हैं। दशलक्षण धर्म की वाचना यहाँ पूज्य गुरुदेव
के माध्यम से मुखार बिंदु से नित्य प्रति हो रही है। आज अष्टम दिन त्याग धर्म के ऊपर पूज्य गुरुदेव ने धर्म का विवेचन किया। साथ ही इस अवसर पर जो है उनके द्वारा रचित जो ग्रंथ हैं, उनकी जो है ग्रंथ जिनकी संख्या करीब 50 ग्रंथों के लगभग है, और उन ग्रंथों का जो है निश्चित रूप से हमारे नगर के विभिन्न जिनालयों में दानदाताओं ने अपनी ओर से पहुंचाने की व्यवस्था की। साथ ही इस अवसर पर जो है पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो महाअर्चना जिनवाणी के माध्यम से की गई है। 8वां दिन आज प्रातःकाल से ही पूज्य मुनि श्री ब्रह्म सागर जी महाराज के सानिध्य में हरि पर्वत मंदिर जी में 10 महापर्व का आयोजन चल रहा है। प्रातःकाल मुनिश्री ने ध्यान के माध्यम से फिर पुनः उत्तम त्याग के माध्यम से हम सभी को त्याग की परिभाषा बताई कि जीवन में बुराइयों का त्याग करना है और अच्छाइयों को ग्रहण करना है। इसी को उत्तम त्याग धर्म के नाम से माना गया है। इसको दान भी कहते हैं। अपनी अप्रिय वस्तु का त्याग करना उत्तम त्याग कहलाता है और प्रिय वस्तु का त्याग करना दान कहलाता है। अर्थात श्रावक को अपने जीवन में त्याग के साथ साथ दान को भी अपनाना चाहिए। उसके बाद भक्तों ने यहाँ पर सामूहिक भगवान जिनेंद्र का अभिषेक शांति धारा की। ये 10 लक्षण पर्व महापर्व है। इन पर्वों के दिन में जितना जितना हम पुण्य करेंगे उतना ही हमारा कर्मों का, हमारे मन में पुण्य का बंध होगा। ये धर्म हमें अपनी आत्मा का शोधन करने के लिए आए हैं। इसलिए उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, सोच, संयम, तप, त्याग और दान और आकिंचन ब्रह्मचर्य, ये 10 धर्म ही मतलब हमेशा हमारे साथ रहते हैं। लेकिन एक एक करके इसका व्याख्या हो रही है। इन धर्मों को धारण करने से हमारी आत्मा पवित्र होती है और परम पद की प्राप्ति होती है। इसलिए इन दिनों में इन 10 लक्षण इन पर्व दिनों में हमें बहुत धर्म करना चाहिए। जितना धर्म करेंगे उतनी हमारी आत्मा का कल्याण। आज जो है हमारा 10 लक्षण धर्म का 8वां दिन है और आज जो है त्याग के ऊपर गुरुदेव ने हमको प्रवचन दिए। हम लोगों को अपने जीवन में कुछ ना कुछ त्याग करना चाहिए। त्याग 2 प्रकार का होता है। एक तो आदमी अपनी बुराइयों को त्याग करे जिससे कि हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकें। जो भी हमारे अंदर बुरी आदतें हैं हमको उनको छोड़ना चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में हमारी बुरी आदतें हैं उन सबको हमको त्याग करना चाहिए। एक त्याग होता है धन का त्याग, जिससे हम धन के त्याग से हम लोगों की मदद कर सकें। जो हमारे गरीब भाई हैं उनको हम मदद कर सकें। हमारे यहाँ आहार दान, शास्त्र दान, औषधि दान आदि अनेक प्रकार के जो दान बताए गए हैं उन दानों के अंदर हम सहयोग करके अपने कर्मों की निर्जवा कर सकते हैं। इस प्रकार के दान का वर्णन आज गुरुदेव ने हमको बताया। इस दौरान चातुर्मास कमेटी की ओर से कई प्रकार के कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं, जिसको लेकर भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जिनवाड़ी चैनल के लिए MD जैन इंटर कॉलेज, हरिपर्वत, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।